Good morning, student of class 2. I am your computer teacher Sonji sir. Hope you all are fine. Today, I am going to start revision of some important topics from chapter number 1, computer and electronic device. Okay, and in this video, I am going to discuss about working of a computer and benefits and drawbacks of using a computer. Okay, so these two topics I am going to discuss in this video. And this is the syllabus for third term examination. Okay, and you can see chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, all these chapter are included in your थर्ड टर्म एग्जामिनेशन. ओके, दैट मीन्स आप लोगों का बुक में जितना भी सारा चैप्टर्स है जो कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, सभी चैप्टर्स जो है वो थर्ड टर्म एग्जामिनेशन के सिलेबस के अंदर है. तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, जो भी सिलेबस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था दोबारा से उसको अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना होगा. ओके, नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर. A computer cannot work its own. We need to give input and instruction to make it work. Okay, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर खुद से कुछ भी काम नहीं कर सकता. हम लोग जब उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी वो कोई ना कोई वर्क कर पाता है. ओके, दैट मीन्स कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इट्स ओन. वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन, input and instruction to it to make it work. It works according to those instruction and gives output. Okay, हम लोग जो इनपुट देते हैं, हम लोग जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसी की अकॉर्डिंग में वो काम करता है और उसके बाद क्या देता है, आउटपुट देता है. ओके, ए कंप्यूटर टेक्स इनपुट प्रोसेस एंड इट gives the output. This is known as input process and आउटपुट साइकिल. ओके, आईपीओ साइकिल. दैट मीन्स हम लोग जब कंप्यूटर में बैठ के काम करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे. ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे. उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, उसी इनपुट को लेके काम करेगा, उसको हम लोग प्रोसेस बोलेंगे. उसके बाद जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं. ओके, इसी को हम लोग फुल में क्या बोलते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल बोलते हैं. ओके, in 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 our daily life there are many examples where we do these things using the IPO cycle. Here you can see to prepare a building using the blocks. So input क्या हो गया, इनपुट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ब्लॉक्स है. हम लोग को पहले क्या करना होगा, ब्लॉक्स को कलेक्ट करना होगा. देन द चाइल्ड मेक बिल्डिंग यूजिंग द ब्लॉक्स. उसके बाद जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक चाइल्ड ने क्या किया है, इसी ब्लॉक को यूज करके एक बिल्डिंग को क्रिएट किया है. ओके, उसके बाद जो आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट हो गया ये जो बिल्डिंग तैयार हो गया. ओके, इसी ब्लॉक से इस चाइल्ड ने क्या किया कि एक बिल्डिंग को मैन्युफैक्चर कर लिया. ओके, इसी को हम लोग बोलेंगे इनपुट बोलेंगे, इसको प्रोसेस बोलेंगे और इसको आउटपुट बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट इज let's understand how the input process output cycle works for computer. Okay, so first is input. The computer gets the input in the form of data and instruction. Okay, हम लोग जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो किस फॉर्म में होता है, डेटा में होता है. ओके, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन में होता है. द कंप्यूटर द इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड माउस प्रोवाइडेड द इनपुट टू द कंप्यूटर. आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस इमेज पे, दिस इज द कीबोर्ड एंड दिस इज द माउस. ओके, ये सब क्या होता है, ये सब जो डिवाइस होता है इसको हम लोग इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं. ओके, हम लोग इनपुट डिवाइस को यूज करके हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट देते हैं. ओके, next is process. The entered data is processed or changed into a meaningful information by CPU. The full form of CPU is central processing unit. Okay, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा. CPU में central processing unit. So जब भी हम लोग कोई भी डेटा को इनपुट करेंगे उसको क्या करेगा, CPU क्या करेगा, प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगा. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज आउटपुट. The result of processing is known as output.
जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आउटपुट बोलते हैं। ओके, द आउटपुट इज डिस्प्ले थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर। यहाँ पे आप लोग इमेज पे देख पा रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड मॉनिटर। ओके, ये जो है ये मॉनिटर होता है, इस लुक लाइक ए टीवी स्क्रीन। ओके, सो बेसिकली एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनपुट देंगे, क्या देंगे, इनपुट डेटा। ओके, डेटा को हम लोग इनपुट देंगे, उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, जो ये सीपीयू देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे प्रोसेस होता है, जो डेटा हम लोग डालेंगे उसी को प्रोसेस होता है, प्रोसेस हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर विल जनरेट डिजायर्ड रिजल्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। जो रिजल्ट कंप्यूटर जनरेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ओके, एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड एंड माउस। उसके बाद यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइसेस है उसको, उसमें मॉनिटर आ गया और प्रिंटर होता है। ओके, मॉनिटर, प्रिंटर, ओके, एक्सेट्रा। सो दिस इज द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ a computer. Benefits means advantages. Okay, so first benefit is speed. Okay, computer works at a very high speed. हम लोग को पता है कि कंप्यूटर में हम लोग जब भी कोई भी काम करते हैं वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन, कंप्यूटर कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इजीली, दे नेवर गेट टायर्ड एंड गिव इट द करेक्ट रिजल्ट। हम लोग को पता है कि हम लोग कंप्यूटर के जरिए जो जितना भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता, और कंप्यूटर हमेशा जो रिजल्ट जनरेट करता है वो एकदम 100% करेक्ट रहता है। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरेज, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हम लोग कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑटोमेशन, computer help in the automation to step that have to be performed again and again, they allow us to control the machine। हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, जो मशीन होता है उसको हम लोग आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन एंड एनिमेशन, वी कैन क्रिएट इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन एंड एनिमेशन यूजिंग कंप्यूटर। टीचर यूजेस द कंप्यूटर टू टीच द स्टूडेंट्स इन ए इंटरेस्टिंग एंड फन मैनर। प्रेजेंटेशन क्या होता है, आप लोग ये जो वीडियो देख पा रहे होंगे और इसको मैंने क्या किया है, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है। जो ये पिक्चर है, जो पूरा का पूरा पिक्चर है, इसको एक स्लाइड बोला जाता है। ओके, इसको एक स्लाइड बोला जाता है, ये एक प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है। ओके, उसी तरह से आप लोग भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट इज communication, computer helps in communication, we can stay in touch with friends and family। हम लोग आसानी से अराउंड द वर्ल्ड कहीं पे भी अगर कोई भी हम लोगों का फैमिली मेम्बर हो, हम लोग आसानी से कंप्यूटर के जरिए क्या कर सकते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट में रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर इज a good source of entertainment, we can watch movies and listen to music, we can also play गेम्स ऑन द कंप्यूटर। हम लोग आसानी से कोई भी मूवीज देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, गाना सुन सकते हैं बाय यूजिंग द कंप्यूटर। ओके, सो दीज आर द ऑल बेनिफिट्स ऑफ ए कंप्यूटर। नेक्स्ट इज drawbacks of a computer, human made the computer to help them work better, however there are some drawbacks of using the computer, drawbacks mean disadvantage। Okay, so first is health, working on computer for a long hours may causes pain in the eyes and bodies, so this is a big disadvantage। अगर हम लोग सारा दिन बैठ के कंप्यूटर में काम करते ही रहे तो फिर हम लोगों का हेल्थ इशू आ सकता है। ओके, हेल्थ इशू आ सकता है, आई प्रॉब्लम आ सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज नो थिंकिंग पावर, कंप्यूटर डू नॉट हैव थिंकिंग पावर ऑफ देयर ओन, दे वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस। दैट मीन्स कंप्यूटर इतना अच्छा मशीन होके भी वो खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, ऑलवेज हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के ऊपर बेस करके कंप्यूटर काम करता है। ओके, सो दिस इज अ बिग डिसएडवांटेज दैट कंप्यूटर हैज नो थिंकिंग पावर। ओके, नेक्स्ट इज नीड इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, दे कैन नॉट वर्क विदाउट पावर सप्लाई। सो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कंप्यूटर को रन करते हैं तो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर
काम नहीं करता. ओके, next is virus. This is a big disadvantages. Okay, some people make harmful computer program called virus. Our computer do not work properly if we accidentally use the harmful computer program. क्या होता है कि हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर टाइप का कुछ रहता है जो कि कुछ पीपल क्या करते हैं, किसी का भी कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज साइबर अटैक. कंप्यूटर आर used in office, banks and shops. Some people try to steal information or spoil the work of others. This is called the cyber attack. Okay, cyber attack क्या होता है, जैसे कि कुछ बदमाश लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं, किसी की चीज़ चोरी कर लेते हैं. ओके, किसी की चीज़ चोरी करने के लिए जो काम करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर अटैक बोलते हैं. ओके, सो these are the disadvantages of using a computer. आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक. आप लोग को क्या करना होगा, दोबारा से ये जो चैप्टर्स है, ये जो टॉपिक्स होता है इसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा. ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. ओके, so I hope that all of you understand today's topic, and today I am ending my discussion here. In my next video I will discuss another topic. Okay, so till then, take care, goodbye and thank you.